नमस्कार भारत, मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जे.एल. चैतन्य जी के साथ में। और आज हम गुरु जी से एक नए प्राणायाम के बारे में बात करेंगे और उनसे सीखेंगे एक नए प्राणायाम की विधि। गुरु जी प्रणाम। आज हम आपसे एक नए प्राणायाम की विधि सीखना चाहते हैं। गुरु जी कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें और हमारा ज्ञान वर्धन करें। जी धन्यवाद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी योग प्रेमी साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन, हृदयपूर्वक अभिनंदन। योग का नित्य नियमित अभ्यास बना रहे हमारे जीवन में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भारत की जो हमारी अद्भुत संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जो एटर्नल कल्चर जिसे हम कहते हैं, जो शाश्वत है, शाश्वत अनादि काल से चली आ रही है और जिसकी अद्भुत देन है यह योग, जिसे हम योग के रूप में जानते हैं सामान्य तौर पर। उसको हम जब गहराई में समझते हैं, उसके मौलिक स्वरूप को जानते हैं, उसके लक्ष्य को समझते हैं, जब हमारी दृष्टि जाती है और हम विचार करते हैं कि हमको इस जीवन में योग का क्या कोई दूसरा विकल्प दिखाई देता है। योग माने हमारे इस देह का, मानव देह का सफल करने का जो मार्ग है वो योग है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य के समान नर तन सम नहीं कवन्यु देही। इस तन के समान जो रचनाकार ने, जो विधाता ने इतनी सुंदर रचना दी, तो इसके अगर हम इसके लक्ष्य को भूल जाते हैं। प्रकृति में आप जानते हैं, प्रकृति में प्रत्येक चीज जो है वो गतिशील है, चलायमान है, नश्वर है। जो भी पांच भौतिक पदार्थ हैं सभी जड़ हैं और निरंतर गतिशील हैं। इनमें परिवर्तन हो रहा है, हर वस्तु में परिवर्तन है। ऐसे ही हमारा जीवन भी हर क्षण बदल रहा, हर पल बदल रहा। काल की गति अबाध गति से चल रही, काल अपनी, उसमें कहीं भी कोई विराम तो है ही नहीं। लेकिन जो स्थिर है इस गतिशीलता में, जो स्थिर है वो है आपका स्वरूप। जब तक हम इस बात को नहीं समझते, वह है आपकी आत्मा, आपकी जो चैतन्य आत्मा है। इस जड़ शरीर को, इस पांच भौतिक शरीर को चैतन्यता प्रदान कर रही, इसको चैतन्य बना रही। उस प्रक्रिया में हम सबसे पहले, आप जानते हैं कि यम नियम का पालन करके अपने जीवन में आचार विचार व्यवहार को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। इसके बाद हम आसनों का अभ्यास करते हैं, फिर प्राणायाम का नंबर आता है। प्राणायाम के द्वारा हम प्राण को अपने अंग प्रत्यंग में किस प्रकार से विस्तारित करते हैं, शरीर को किस प्रकार से हम ऊर्जावान प्राणवान बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन को कितनी शांति मिलती है। हमारा मन जो है वो प्राण के अनुसार चलता है। मनस्य स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः, और उसी के हिसाब से हमारा हृदय संचालित होता है। तो हम आज की वार्ता में हम जानेंगे
कि बाह्य प्राणायाम कैसे किया जाता है, क्या विधि है उसकी और उसके क्या लाभ हैं। बाह्य प्राणायाम में हम 3 बंध के साथ अभ्यास किया जाता है ये बाह्य प्राणायाम का, जिसमें से हम सबसे पहले हमको पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में अपने मेरुदंड को, गर्दन को सीधे करके बैठना चाहिए। हमारे बैठने का पोस्चर बढ़िया हो तो बाकी अभ्यास बड़ी सरलता से हो जाता है, उसमें सुगमता आ जाती है, इजी हो जाता है, कंफर्टेबली हो जाता है। तो हमारा सिटिंग पोस्चर अच्छा हो, सबसे पहली आवश्यक शर्त है ये कि हम बैठना जाने। और दूसरी बात, हमको बंध के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बंध, जिसको महाबंध भी कहते हैं, त्रिबंध भी कहते हैं, 3 बंध हैं प्रमुख इस अभ्यास के लिए आवश्यक। सबसे पहले इसमें नीचे से सबसे पहले हम अपनी सांस को पहले सांस भरते हैं और फिर सांस को पूरा हमने भरा, जैसे सांस छोड़ दिया, खाली कर दिया पूरी तरह से, बाह्य कुंभक की स्थिति बन गई, इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। और फिर हम अपने नीचे से हम मूलबंध लगाते हैं। जो पायु है, जिसे गुद प्रदेश का जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनका संकोचन होता है उनको ऊपर की तरफ, और जो जननेंद्रिय है उसके मूल को भी थोड़ा सा खींचते हैं ऊपर की तरफ। तो इस स्थिति को हम कहते हैं मूलबंध। और मूलबंध पहले लगाएंगे। मूलबंध के बाद हम पेट, जो नाभि प्रदेश है, उसको अंदर ले जाएंगे, उड्डयन बंध लगाएंगे। उड्डयन बंध उसको बोलते हैं। और जब हमारा नाभि वाला क्षेत्र जो है वो पूरा पीठ की तरफ जाता है, और जब हमने सांस छोड़ा तो सांस छोड़ा, इसके बाद जालंधर बंध लगाएंगे। अपनी चिन्ह को, ठोड़ी को कंठकूप में, थ्रोट पिट के साथ ले जाएंगे। जो कंठकूप है, कंठकूप के साथ लगाएंगे तो जालंधर बंध हो गया। तो नीचे से मूल बंध और नाभि को अंदर ले गए उड्डयन बंध, और ऊपर से हमने जालंधर बंध लगाया त्रिबंध के साथ, इसको महाबंध भी कहते हैं। इस प्रकार से हम इस अभ्यास को करते हैं। देखेंगे एक बार। इस प्रकार से हमने सबसे पहले, जब हमारा अभ्यास लगभग आधे मिनट से 1 मिनट तक हम बढ़ाने का प्रयास करें, आधे मिनट तक का अभ्यास करें। और सांस को उतनी देर हमारी सांस रुकी रहती है। ऊपर से जालंधर बंध से ये लॉक लग गया, और नीचे से भी हमने लॉक लगा दिया। बंद माने कि हमने उस स्थान को वहाँ से बंद कर दिया। इस प्रकार से सांस को रोक करके, सांस को बाहर फेंक करके इस अभ्यास को किया जाता है। और इस अभ्यास में हमको ऊष्मा मिलती है, हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, और अनेकों प्रकार से हमारे रोगों का निवारण होता है। बाह्य प्राणायाम जो है अनेकों दृष्टियों से, अनेकों प्रकार से हमारे शरीर को लाभ देता है, गर्मी देता है। और इस अभ्यास को हमको कम से कम 3 बार करना चाहिए। रुकने का प्रयास करें, जैसे अभ्यास आपको बताया गया त्रिबंध के साथ। यथासंभव आप धीरे धीरे अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाएं। और जिनको
हाई बीपी की प्रॉब्लम हो वो बहुत ज़्यादा देर तक ना रुकें, कुंभक ना करें। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं और समय बढ़ाएं। हम इस अभ्यास के द्वारा जब हम मूल बंध नीचे से हमने लगाया तो मूल बंध से नीचे का जो हमारा जो प्रजनन अंग है और जो नीचे की इंद्रियां हैं वो सारी जो है अद्भुत रूप से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है और सारे रोगों का निवारण होता है। हमारी जो पोटेंशियल है, जिसे कहते हैं कि पौरुषत्व जो शक्ति है वो अच्छी होती है और इम्पोर्टेंसी खत्म हो जाती है। मूल बंध से अनेकों लाभ हैं। कभी भी मूल बंध लगाएंगे, जो अभ्यास करेंगे नियमित, उनको बवासीर की समस्या, पाइल्स की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि नीचे का पूरा जो है वो ऊर्जास्वित होता है, प्राणवान। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मूल बंध लगाएंगे जब आप, और इस प्रकार से हमारा जो मूलाधार चक्र है, सबसे नीचे का जो चक्र है उसको बोलते हैं मूलाधार, जो आधार है हमारे शरीर को, जो संसार के साथ जुड़ा हुआ है। मूलाधार पूरा का पूरा, जहाँ पे 4 कमल दल हैं और जहाँ पे जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व शुद्ध होता है, पृथ्वी तत्व की शुद्धि होती है। तो पूरा जो हमारा मूलाधार का जो वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। ऊर्जा जग जाती है, वहाँ की प्रसुप्त जो एनर्जी है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, वो सरपेंट पावर भी उसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो जगती है, जागृत होती है, जो सुप्त, जो इनर्ट स्टेट में रहती है, सोई हुई रहती है, वो शक्ति जगती है। उत्साह और ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण शुरू होता है। फिर दूसरा जो तत्व है स्वाधिष्ठान चक्र, वह भी जागृत होता है। स्वाधिष्ठान चक्र दूसरा जो चक्र है, जो हमारे जननेंद्रिय के मूल में है, जिसका स्थान और मेरुदंड पे इनकी स्थिति है, वह वहाँ जल तत्व है। वह जड़ तत्व भी शुद्ध होता है और वह चक्र भी जगता है। तो उससे भी हमारा पौरुषत्व बढ़ता है और हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा शक्ति का ऊर्ध्वीकरण धीरे धीरे मेरुदंड के द्वारा होता है। और फिर हमने लगाया उड्डयन बंध, नाभि प्रदेश को हम अंदर ले गए। तो ये पूरा का पूरा जो नावल सेंटर है हमारा, जो पूरी की पूरी ये एरिया है, पूरी डाइजेस्टिव फायर यहाँ पे है, पेनक्रियाज है, पूरा सिस्टम हमारा ये संचालित होता है। और मणिपुर चक्र जो है, यहाँ पर मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है, यहाँ पर अग्नि तत्व की शुद्धि होती है, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। तो उदर संबंधी जो विकार हैं उनसे हमको निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से ये उड्डयन बंध भी सहायक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जालंधर बंध आपने लगाया ऊपर से, तो जालंधर बंध के द्वारा भी हमारा विशुद्धि चक्र जगता है। जो कंठ का स्थान है ये विशुद्धि चक्र का है, आकाश तत्व की शुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये पांच भौतिक जो जड़ शरीर है, ये जड़ शरीर के इन तत्वों में ये तत्व जो है चैतन्य होने, इनमें शुद्धि हो जाती है, तो हमारे शरीर को चेतना मिलती है, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है। इस प्रकार से हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। ये योग की अद्भुत उपलब्धि है। और इस बाह्य प्राणायाम के अभ्यास से हमको नियमित अभ्यास करना चाहिए। नियमितता योग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब हम बीच में ब्रेक कर दें या रुक जाते हैं, तो जो हमने किया अभ्यास, वो अभ्यास की हमारी गति जब मंद पड़ गई, तो ऊर्जा का जो शक्ति का ऊर्ध्वीकरण है, वो पुनः वही स्थिति हो जाती है कि शक्ति पुनः हम उसी स्थान पर पहुंच जाती है। तो इसलिए अभ्यास में निरंतरता, पंक्चुअलिटी बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। इसमें विराम नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो साधक नियमित रूप से करते हैं, वो कभी अभ्यास में विराम देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको उस आनंद का धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। चक्रों की जागृति से, ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण से धीरे धीरे हमको एक नई प्रकार का जीवन में परिवर्तन आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पूरे शरीर का, और नई अनुभूतियाँ हमको मिलने लगती हैं।
फिर उन अनुभूतियों के साथ हम अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज की वार्ता के लिए इतना पर्याप्त होगा। आगे फिर और किसी दूसरे प्राणायाम पे बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने आज हमें बाह्य प्राणायाम की विधि के बारे में बताया। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए प्राणायाम के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।